प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महावीर व्याख्याता हिंदी साहित्य IBN सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुढ़ागोड़ जी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने कबीरदास का साहित्यिक परिचय और साथ में इसके कुछ दोहे पढ़े थे। तो देखो आज के इस वीडियो में उसी क्रम में हमें आगे चलते हैं। तो देखिए कबीर का दूसरा दोहा दिया गया है, पीछे ही लागा जाई था, पीछे ही लागा जाई था, पीछे ही लागा जाई था, लोक वेद का साथी, लोक वेद का साथी। फिर यानी पीछे ही लागा जाई था, लोक वेद का साथी, आ गई थे सतगुरु मिला, आ गई थे सतगुरु मिला, आ गई थे सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथ, दीपक दिया हाथ। उसके बाद में काय कि बूढ़ा था पई उबरा, बूढ़ा था पई उबरा, बूढ़ा था पई उबरा, गुरु की लहरी चमकी, गुरु की लहरी चमकी। गुरु की लहरी चमकी। उसके बाद में इन्होंने कह दिया कि भेरा देखा जर जरा, भेरा देखा जर जरा, भेरा देखा जर जरा, भेरा देखा जर जरा, तब उतरी पड़े फरंकी, तब उतरी पड़े फरंकी। तो देखो बेटा यहां यानी कबीरदास ने कह दिया कि पीछे ही लागा जाई था, लोक वेद का साथी, आ गई थे सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथ, बूढ़ा था पई उबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर जरा, तब उतरी पड़े फरंकी। तो देखो बेटा इस प्रकार से यानी कबीर का दूसरा दोहा दिया गया इसमें। तो कई बार क्या होता है कि बोर्ड परीक्षा में जिस ऐसे दोहे दे दिए हमसे ये जान लेता है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो बेटा सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले आप अवतरण लिखते ही हैं, यानी पहला बिंदु क्या लिखेंगे आप? अवतरण। तो अवतरण में क्या लिखेंगे हम इसमें? यानी पीछे ही लागा, पीछे ही लागा। उसके बाद में खाली जगह स्टेप छोड़ देंगे, लास्ट वाले शब्द लिख देंगे पड़े फरंकी, पड़े फरंकी। यानी इस प्रकार से हमें अवतरण लिखते हैं इसका। उसके बाद में तो देखो बेटा एक बार मैं कठिन शब्दों पर विचार कर लेता हूं, यानी कठिन शब्द हैं वो कौन कौन से आपको लग रहे हैं उनका मैं अर्थ बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आ रहा है इसमें आपको पाछई। देखो पाछई, पाछई का अर्थ होता है पीछे।
उसके बाद में दूसरा शब्द इसमें आ रहा है लागा जाई था, लागा जाई था, यानी पीछे पीछे, पीछे पीछे चला जा रहा था, लागा जाई था, पीछे पीछे चला जा रहा था। उसके बाद में लोक वेद, लौकिक और वैदिक परंपरा, लोक वेद, इसका अर्थ है बेटा लौकिक एवं वैदिक परंपराएं, वैदिक परंपराएं, यानी कहने का मतलब लोक वेद, जिसका अर्थ हम क्या लिखेंगे लौकिक एवं वैदिक परंपराएं। उसके बाद में लिखा है आ गई थे आगे चलकर, आ गई थे, इसका अर्थ है आगे चलकर। उसके बाद में इस दोहे में कठिन शब्दों में दीपक, जो ज्ञान रूपी दीपक है, यानी दीपक का अर्थ क्या लिया गया है ज्ञान रूपी दीपक। फिर उसके बाद में लिया गया है उबरा, यानी बच गया, उबरा बच गया, उबरा इसका अर्थ किससे लिया गया है बच गया। फिर है गुरु की लहरी, गुरु की कृपा रूपी लहर, गुरु की लहरी, इसका अर्थ है बेटा गुरु की कृपा रूपी लहर। फिर उसके बाद में अगला शब्द लिया गया है मिला, जिसका अर्थ है मिला। फिर लिया गया है बूढ़ा, बूढ़ा जिसका अर्थ इन्होंने किससे लिया है डूबने वाला था, डूबने वाला था। फिर उसके बाद में चमकी, चमकने पर, चौंकने पर, चमकी जिसका अर्थ लिया है चौंकने पर। फिर उसके बाद में लिया है भेड़ा, भेड़ा का अर्थ बेड़ा या नाव, भेड़ा जिसका अर्थ होता है नाव या बेड़ा। तो देखो बेटा इसमें ये कठिन शब्द हैं, यानी हमें याद रखना है कि लागा जाई था, जिसका अर्थ क्या लिखेंगे पीछे पीछे चला जा रहा था। उसके बाद में लोकवेद, जो लौकिक एवं वैदिक परंपराएं, आ गई थे इसका अर्थ है आगे चलकर। दीपक ज्ञान रूपी दीपक से लिया गया है। उबरा बच गया। गुरु की लहरी यानी गुरु की कृपा रूपी लहर। मिला जिसका अर्थ क्या है मिला। बूढ़ा, बूढ़ा डूबने वाला था। चमकी यानी चौंकने पर, अचानक ध्यान आने पर। भेरा यानी नाव या बेड़ा। तो देखो ये कठिन शब्दों के बाद में अब हम अवतरण लिखेंगे। तो अवतरण पहला शब्द और लास्ट वाले शब्द लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद में हमें लिखना है सप्रसंग। दूसरे नंबर पे बेटा क्या लिखेंगे हमें सप्रसंग। तो देखो इसमें यानी हमें ये कहां से लिया गया है, ये बात किस संदर्भ में कही गई है, इन चीजों को इसमें हम लेंगे। तो लिखेंगे प्रस्तुत दोहे, प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक।
हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू, पाठ्य पुस्तक सरयू में कबीरदास के दोहों से लिया गया है, दोहों से लिया गया है। अब देखो बेटा, हमने ये तो जान लिया कि ये कहां से लिया गया है, यानी हमें पता चल गया है कि ये कबीर के दोहे हैं, उनसे लिया गया है। तो लिख देंगे प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में कबीरदास के दोहों से लिया गया है। अब देखो उसके बाद में हमें ये जानना है इसमें कबीर ने क्या कहा है। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि इन दोहों में कबीर ने, यानी इन दोहों से या इन दोहों में कबीर ने गुरु को ज्ञान प्रकाशा या ज्ञान प्रदान करने वाला बताया है, ज्ञान प्रदान करने वाला बताया है। तो देखो बेटा, हमने लिख दिया कि प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में कबीरदास के दोहों से लिया गया है। इन दोहों में कबीर ने गुरु को ज्ञान प्रदान करने वाला बताया है। कहने का मतलब गुरु है वो सबसे बड़ा होता है, सहारक होता है, ईश्वर से भी इन्होंने इनको बड़ा माना है। उसके बाद में देखो, हमें गुरु कृपा से ही वह संसार सागर में डूबने से बचे हैं। यानी कबीर ने स्वयं ने स्वीकार करते हुए कहा है कि इस संसार सागर में डूबने से गुरु की कृपा से ही वे बच पाए। उसके बाद में बेटा हमें लिखेंगे व्याख्या। तो देखो व्याख्या में हम क्या लिखेंगे, यानी लिखना है कि कबीर कहते हैं कि वह भी सामान्य लोगों की, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि वह भी सामान्य लोगों की तरह सांसारिक और वैदिक परंपराओं, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि वह भी सामान्य लोगों की तरह सांसारिक और वैदिक परंपराओं को आंख बंद करके या परंपराओं का आंख बंद करके अनुकरण कर रहे थे। परंतु आगे चलने पर उन्हें सदगुरु मिले, उन्होंने दया करके उनके हाथ में ज्ञान रूपी दीपक, यानी कबीरदास जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं भी सामान्य लोगों की भांति इन वैदिक परंपराओं का अनुकरण कर रहा था, लेकिन आगे जब मेरे को गुरु मिले तब उन्होंने क्या किया, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश है वो मेरे हृदय में फैलाया। अर्थात यूं कह दें कि ज्ञान रूपी प्रकाश में वह जान पाए कि वो अज्ञान के मार्ग पर जा रहे हैं। यानी उन्हें पता चला कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे इन वैदिक सांसारिक इन परंपराओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए, सामान्य लोगों की भांति मुझे अनुकरण नहीं करना चाहिए। अर्थात सामान्य लोग इन वैदिक परंपराओं का अनुकरण करते हैं, वैसे मुझे भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। ये बात कहां से सीखी उन्होंने? अपने गुरु से। फिर है इस प्रकार गुरु कृपा ही ईश्वर भक्ति के सीधे साधे मार्ग का दर्शन पा सके। कहने का मतलब कबीरदास जी है, उन्होंने गुरु के कारण ही ईश्वर भक्ति में लगे थे। वो साथ में कबीर कहते हैं कि वह भी आसानी या यूं कहते हैं कि अज्ञानी जनों की भांति अहंकार रूपी बेड़े पर सवार होकर, कबीर है वो सामान्य लोगों की भांति अहंकार रूपी बेड़े पर सवार होकर और संसार सागर को पार करने में या संसार सागर से पार होने की चेष्टा कर रहे थे। यानी कबीर है वो भी सामान्य लोगों की तरह इन वैदिक परंपराओं का अनुकरण करते हुए और इस सांसारिक
अपने इस बेड़े को संसार सागर से पार होने की चेष्टा कर रहे थे, फिर अहंकार का जर्जर बेड़ा उन्हें भवसागर माया मोह आदि में डुबो कर ले जाने वाला था। यानी कहने का मतलब ये वैदिक जो परंपराएं हैं, इनके कारण इस भवसागर से उनका शरीर रूपी बेड़ा है ना, वो भी पार नहीं हो रहा था। फिर कह दिया कि परंतु गुरु कृपा रूपी लहर ने, गुरु कृपा रूपी लहर ने उन्हें चौंका दिया। अर्थात जिस प्रकार से समुद्र में कोई लहर उठती है, नौका से आकर टकराती है, तो नाविक है वो सतर्क हो जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, जिसके कारण मेरा जो ये बेड़ा है, इससे सागर में लहरें उठकर टकराई, तो मुझे वास्तविकता का बोध हुआ, सचेत किया। फिर गुरु कृपा से उनको ज्ञान हुआ कि वह अंधकार रूपी बेड़ा तो जर्जर स्थिति में था और वे डूबने वाले थे। कहने का मतलब उन्हें गुरु के ज्ञान से उन्हें ऐसा पता लगा कि तेरा जो बेड़ा है वो जर्जर है और इस भवसागर में डूबने वाला है। अचानक उनको ध्यान आया, अर्थात गुरु ने उनको शिक्षा दी, जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने वैदिक परंपराओं का परित्याग कर दिया। तो देखो इस प्रकार से, और वे मोक्ष मार्ग को अपना लिया उन्होंने। अब देखो उसके बाद में हम विशेष लिखेंगे, इसमें क्या लिखना है, विशेष लिखेंगे, यानी व्याख्या में तो ये चीजें लिख देंगे, उसके बाद में देखो हमें क्या लिखना है, विशेष। तो देखिए बेटा, विशेष में सबसे पहला बिंदु क्या लिखेंगे, यानी भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का, भाषा में विभिन्न भाषाओं के, भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मुक्त भाव से प्रयोग, भाषाओं के शब्दों का मुक्त भाव से प्रयोग, मुक्त भाव से प्रयोग हुआ है। तो देखिए बेटा, विशेष में पहला बिंदु हम क्या लिख देंगे, यानी भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मुक्त भाव से प्रयोग हुआ है। उसके बाद में शैली लिखेंगे, उपदेशात्मक है। दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे बेटा हमें, यानी उपदेशात्मक, शैली है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे हमें क्या लिखना है, यानी कबीर के द्वारा यह बताया गया है, कबीर के द्वारा यह बताया गया है, कबीर के द्वारा यह बताया गया है कि गुरु के बिना ज्ञान तथा मुक्ति मिलना संभव नहीं है, कि गुरु के बिना ज्ञान तथा मुक्ति मिलना संभव नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान तथा मुक्ति मिलना संभव नहीं है। उसके बाद में चौथे नंबर पर हम लिख देंगे लोकाचार और वैदिक कर्मकांड से ऊपर उठकर। चौथे नंबर पे हम क्या लिखेंगे, चौथे नंबर पे हम लिख देंगे कि लोकाचार और वैदिक, लोकाचार और वैदिक कर्मकांड से ऊपर उठकर यानी लोकाचार और वैदिक कर्मकांड से ऊपर उठकर परमात्मा की सहज भक्ति करने से ही
परमात्मा की सहज भक्ति करने से ही सहज भक्ति करने से ही परमात्मा, या यूं कह दें कि मनुष्य का उद्धार हो सकता है। मनुष्य का उद्धार हो सकता है। मनुष्य का उद्धार हो सकता है। दीपक दिया हाथ में, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। दीपक दीपक दिया हाथ में, लक्षणा लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति का सौंदर्य, यानी दीपक दिया हाथ में, लक्षणा शब्द शक्ति का सौंदर्य है। तो देखो बेटा, इस प्रकार से यानी हमें इस दूसरे दोहे की व्याख्या करनी है। यानी कहने का मतलब क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया था दोहा क्या था अपना, यानी दोहे में बताया गया था, पीछे लागा जाई था लोक वेद का साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ, बूढ़ा था पई उबरा गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा तब उतरी पड़े फरंकी। यानी कहने का मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं भी सामान्य लोगों की भांति वैदिक और सांसारिक जो भी प्रवृत्तियां हैं इनमें विश्वास करता था, और सामान्य लोगों की तरह मैं भी उनका अनुकरण करता था। लेकिन जब मुझे गुरु ने शिक्षा दी, अर्थात ज्ञान रूपी दीपक थमा दिया, मुझे शिक्षा दी, जिसके कारण क्या हुआ कि मैंने इन वैदिक और लौकिक परंपराओं का विरोध करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा है कि बूढ़ा था पई उबरा गुरु की लहरी चमकी, यानी कहने का मतलब मैं भी इस लौकिक और वैदिक सांसारिक जाल में या इस अथाह सागर में मेरी जो नाव है, मेरा जो बेड़ा है, वो भी डूबने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि समुद्र में जिस प्रकार से लहरें उठती हैं और नौका से आकर टकराती हैं तो एक सचेत करती है वो, तो उसी प्रकार से गुरु की जो ज्ञान रूपी लहर है वो जब मेरे बेड़े से आकर टकराई, तब मुझे शिक्षा मिली कि मैं इन पुरानी जो भी वैदिक जो भी परंपराएं उनका गलत तरीके से उपयोग कर रहा हूं या प्रयोग कर रहा हूं, इनमें विश्वास कर रहा हूं, मुझे इनमें विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर है भेरा देखा जर्जरा, यानी उनको अनुभव हुआ कि मेरा ये जो बेड़ा है, जो नाव है, ये जर्जर अवस्था में आ गई है। तब उतरी पड़े फरंकी, तब इन वैदिक परंपराओं को उन्होंने परित्याग कर दिया। जैसे नाविक है, नौका को जर्जर अवस्था में जानकर जब नौका लहरों से टकराती है और उनको ऐसा पता लग जाता है कि मैं इसमें सुरक्षित नहीं हूं, तो वैसे ही क्या हुआ कि इन्हें पुरानी जो वैदिक जो भी परंपराएं थी, जो भी कर्म कांड थे, इनमें इन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया और गुरु के ज्ञान से ही इनको मुक्ति मिली। अब देखो बेटा, उसके बाद में मैंने आपको कठिन शब्द इसमें बता दिए हैं, पीछे ही पाछे ही, जिसका अर्थ पीछे लागा जाई था, पीछे पीछे चला जा रहा था, लोक वेद लौकिक एवं वैदिक परंपराएं, आगे थे आगे चलकर दीपक ज्ञान रूपी दीपक है, उबरा यानी बच गया, गुरु की लहरी, गुरु की कृपा रूपी लहर, मिला यानी मिला, बूढ़ा यानी डूबने वाला था, चमके यानी चौंकने पर, भेरा यानी नाव या बेड़ा। उसके बाद में देखो बेटा, विशेष का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, वैसे भाषा इसकी सद्धू कड़ी है, यानी पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, या राजस्थानी पंजाबी
और खड़ी बोली हिंदी का जो मिला जुला रूप है वो सद्धू-कड़ी है। तो यहाँ हम सद्धू-कड़ी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया कि भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मुक्त भाव से प्रयोग हुआ है, या सद्धू-कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। फिर है शैली है, वो कौन सी है? उपदेशात्मक है। फिर क्या लिखेंगे? तीसरे नंबर पे हमने लिख दिया कि कबीर के द्वारा ये बताया गया है कि गुरु के बिना ज्ञान तथा मुक्ति मिलना संभव नहीं है। फिर चौथे नंबर पे हम लिख देंगे कि लोकाचार और वैदिक कर्मकांड से ऊपर उठकर परमात्मा की सहज भक्ति करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। और पांचवें नंबर पे बेटा विशेष क्या लिख देंगे हमें? यानी दीपक दिया हाथ में लक्षणा शब्द शक्ति का सौंदर्य है। तो देखो बेटा, आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी के दोहे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।